हेलो गाइज, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं और ट्रिग्नोमेट्री में मेरा लास्ट चैप्टर चल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से ही सिद्ध करने के लिए आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों को, जैसा कि मेरा पिछला वीडियो आप लोग जान चुके हैं, 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने सॉल्व कर दिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें आप लोगों को त्रिकोणीय जो तादात्म्य रहते हैं उसको सिद्ध करना रहता है। तो हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, उसको सर्वसमीकाओं का उपयोग करके सिद्ध करना रहता है। तो इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने 2 वीडियो इस पार्ट से संबंधित जो है डाल चुका हूं, आप लोग अपलोड कर चुका हूं। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। एक तो सबसे पहले कि सर्वसमीका को कैसे सिद्ध करते हैं, सर्वसमीका कहां से आता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों बराबर होता है, कैसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरा वीडियो मैंने जो बनाकर अपलोड किया है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कैसे सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 पर ले चल रहा हूं, जिसमें आपको निम्नलिखित त्रिकोणमितीय तादात्म्यों को सिद्ध करना होगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें सर्वसमीका का यूज करके आपको सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो, मैं उसी तरह का वीडियो लाते रहूंगा और आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मेरा क्या है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 का 1 नंबर, जिसमें दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हल करते समय कि लिखेंगे हल और क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी क्वेश्चन को लिख देंगे इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन को लिख दिए। इसके बाद क्या कीजिएगा, एक साइड में आप लिखिएगा LHS और एक साइड में लिखिएगा RHS। ठीक है, एक साइड में LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो हम लोग इस क्वेश्चन को दोनों पक्ष से LHS या RHS दोनों लेकर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बता रहे हैं आपको LHS लेकर देखिएगा। इसलिए LHS इक्वल टू हमारा क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या कीजिएगा, यह दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग चेंज कर सकते हैं, चाहे नहीं भी चेंज कीजिएगा तो इसका होल स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर लिख लीजिए। कैसे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ना है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पर हमने तोड़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, अगर हम लोग इसे चेंज करेंगे तो कोसेक थीटा जो होता है 1 बाई साइन होता है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 कोसेक थीटा है तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, इंटू कॉट थीटा है तो हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्या करते हैं, सबका अगर एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसको एक साथ रखते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। तो अगर ऐसे हम लोग कर देते हैं तो देखिएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा, सबका नीचे जो सेम है डिनोमिनेटर है, इसलिए 1 प्लस इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस 2 cos थीटा 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो 2 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब बाई में लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हमको मिलता है 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आगे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार। यहाँ से हमारा देखिएगा एक फॉर्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी का हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे मेरा आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख दिए हैं। बाई कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर सकते हैं, क्योंकि होता है यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे है सेम इसी पर है, तो इसी पर आधार पर हम लोग क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ए के जगह 1 है, बी के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसे कट कर सकते हैं, तो आ जाएगा क्या चीज 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जो कि हमारा देखिएगा RHS में उतना ही लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये रहा मेरा RHS। ठीक है, इसलिए LHS इक्वल टू हो गया RHS। यहाँ पर लिख दीजिए प्रूव या सिद्ध। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीट हो गया। अगर इसको चाहे इससे भी छोटा बनाने के लिए आप अगर चाहिएगा तो यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर दीजिएगा, कोसेक थीटा को लिखिएगा 1 बटा साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉस बटा साइन थीटा लिखिएगा तो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा आपको, जैसे कि हम अभी आपको करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आपको इससे भी आसानी से इसको बना सकते हैं लोग। ठीक है ना, तो देख लीजिए, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जितना भी त्रिकोणमितीय समसमीका है सबको एक बार अवश्य समझ लें। इसको समझने के लिए, ठीक है, अगर याद हो जाता है समझ लेंगे तो हमको लग रहा है कि ज्यादातर बच्चों को याद हो जाएगा। इसलिए अगर समझना चाहते हैं तो मेरा पीछे का वीडियो देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप क्लिक करके पीछे का वीडियो जो है देख सकते हैं, ताकि आपको क्या होगा कि उस सभी समीकरणों का प्रयोग अच्छा से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम इसको दूसरे ट्रिक से कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर कोसेक थीटा है तो 1 बाई साइन थीटा हम लिख देते हैं, और माइनस कॉट थीटा है तो इसको लिख देते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन रहेगा ज्यादातर उसको साइन और कॉस में चेंज करके ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ देखिएगा यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा है, और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस थीटा बाई यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर इसी को चीज को हम देखिएगा आगे ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो इस फॉर्मूला का फिर यूज कर लेंगे, हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी या a प्लस बी फिर लगा देंगे, तो एक ठो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचेगा वो मेरा RHS आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग 2 मेथड मैंने बता दिया, जिसमें से दोनों मेथड्स का यूज कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास इसके बाद जो भी वीडियो आए उसको आपका सीधा सीधा नोटिफिकेशन प्राप्त होगा फर्स्टली ऑन योर मोबाइल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा है, ठीक है, cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos A इक्वल टू आपको ला देना है 2 sec A। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लीजिए बढ़िया से। क्या है, cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos A इक्वल टू 2 sec A लाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए देखते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। देखिएगा, हल लिख दीजिए जैसे पीछे मैंने बताया है, cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos A इक्वल टू 2 sec A है। तो क्वेश्चन को हम लिख दिए जेव का। ठीक है, क्वेश्चन को जेव का क्यों लिख दिए, यहाँ पर लिख देंगे LHS और यहाँ पर लिख देंगे RHS। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं जैसे जहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ वहां पर क्या है, रोड के किनारे है और वहां से गाड़ियां हमेशा आती जाती रहती है, इसलिए आपको आवाज ऐसा सुनने को मिल रहा है। इससे घबराने की कोई बात नहीं है, मैं जल्द ही इसका निवारण करने वाला हूँ, अर्थात इसको दूर करने वाला हूँ। तब तक बने रहिए मेरे साथ YouTube चैनल जेके डिजिटल क्लासेस पे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं LHS और यहाँ लिख देते हैं RHS। अब लेते हैं, इसलिए LHS इक्वल टू आपको हो जाएगा cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos A। अगर हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करें, एलसीएम निकालेंगे तो 1 प्लस साइन A इंटू में आ जाएगा cos A, यहाँ पर आ जाएगा cos A का होल cos स्क्वायर A, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो उसी तरह से यहाँ देखिए cos स्क्वायर A है तो cos स्क्वायर A इसको तोड़ेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर पर, तो हो जाएगा आपको 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A बाई 1 प्लस साइन A इंटू cos A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, अभी जस्ट पीछे मैंने लिखा था फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से देखिएगा साइन स्क्वायर A है और यहाँ से कॉस स्क्वायर A है, तो आपको हो जाएगा 1 प्लस यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा 2 साइन A बाई यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन A इंटू cos A। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा मिल रहा है 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन A बाई 1 प्लस साइन A इंटू cos A। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्या करेंगे, दोनों में है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन A आएगा और बाई 1 प्लस साइन A इंटू cos A हो जाएगा। यहाँ से 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 बाई कॉस बचा, तो 2 बाई कॉस A, कॉस क्या चीज का होता है, तो 2 इंटू 1 बाई कॉस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और 1 बाई कॉस से के होता है, तो 2 से A जो हमारा आंसर लाना था। क्या लाना था, आंसर क्या लाना था, 2 से A लाना था। तो आ गया है
RHS यहाँ लिख दीजिए, इसलिए LHS इक्वल टू RHS आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप LHS RHS से जाना चाहेंगे तो यहाँ से आप भी अपोजिट जा सकते हैं और उसको RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा 3 क्या कह रहा है। 3 कह रहा है कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे कि इसको जो इक्वल टू के इस साइड है इसको लिख देते हैं LHS और इसको लिख देते हैं RHS। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हल। सबसे पहले हल लिख देंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे, एक साइड में LHS और एक साइड में RHS लिख देना है। इसलिए आपको LHS लेना है तो LHS हो जाएगा tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट दिन ही बताया था जिसमें आपको 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक अपलोड किया हूँ वीडियो, उसमें ही बताया हूँ कि आप लोग जो भी साइन थीटा कॉस थीटा में नहीं रहे, tan थीटा कॉट थीटा उसके अलावा दूसरा कोई रहे, तो सबसे पहले उससे साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करने की कोशिश कीजिए लो। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही काम कर रहे हैं। tan थीटा की जगह पर लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पर 1 माइनस कॉस है, कॉट थीटा है तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस बाई साइन थीटा लिख देते हैं, प्लस यहाँ दे देते हैं कॉट थीटा की जगह पर लिख देते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ 1 माइनस tan थीटा है तो इसके जगह पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन यानी कि बट्टा का जोड़ या बट्टा का घटा बना सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 1 के जगह पर ये चला जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बाई में बच जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 के जगह पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कल हम बताए थे कि पीछे के वीडियो में क्या बताए थे कि आपको यहाँ 4 रहेगा, आपको चेंज करना है। ठीक है, कैसे आपको क्या करना है, चेंज कर लेना है। तो वहां पर हम लोग जा सकते हैं कि यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू में चला जाएगा साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पर कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा अपोजिट जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा उसी तरह से, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला बात एलसीएम हम ले लेते, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा अलग अलग है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको सेम सेम कर लीजिए, एक ही कर लीजिए। तो चलिए सेम सेम करके देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बाई यहाँ पर साइन के सब जगह पर माइनस साइन थीटा लिख लीजिए और माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा है तो प्लस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा है तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेरा देखते हैं सेम सेम मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लीजिएगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है साइन थीटा में साइन क्यू थीटा, उसके बाद प्लस माइनस आपको माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग छोड़ देंगे ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पर, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है
तो ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस प्लस ए बी होता है, तो प्लस ए बी की जगह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका हो जाएगा। बाई में कर देते हैं क्या चीज, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आपको दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाई में बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब इसको अलग अलग कर दीजिएगा तो यह आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, सेम टू सेम है, तो कट कर 1 हो जाएगा। यानी कि इसको चेंज कीजिएगा तो 1 को पहले लिख देते हैं, 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा होता है और 1 बाई कॉस सेक थीटा होता है। तो जो कि हमको आंसर लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो हमारा आंसर आ गया है। तो यहाँ लिख देंगे RHS प्रूव, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है प्रूव्ड आ गया हो। अगर जहाँ कहीं भी आपको समझ में नहीं आया हो वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर फिर से इसका वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4 कि वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, कि मैं इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाला हूँ 5 का। तो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक इस चैनल जेके डिजिटल क्लासेस को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद भी आपको जो बोर्ड मॉडल के क्वेश्चन है सैंपल पेपर, वह आपको कंप्यूटराइज्ड विधि द्वारा आने वाला है, जिसको देखकर जिसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 100% जो है लगभग में 100 में 100 टच करके ही एग्जाम में से आइएगा और आपका नंबर जो है सबसे आगे होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर को 4 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू ला देना है साइन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं LHS और यहाँ लिखते हैं RHS। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हल लिख दीजिए, एक साइड में क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद LHS और RHS लिख लेना है इसमें, और उसके बाद LHS को पहले सॉल्व करना है। LHS को अगर सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 प्लस सेक को बदल देते हैं क्या चीज में, सबसे पहले ही मैंने बता दिया है कि आपको जो भी क्वेश्चन होगा साइन और कॉस में उसको चेंज कर लेना है। ठीक है, तो सेक का होता है 1 बाई कॉस ए और यहाँ भी होता है 1 बाई कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से 1 बाई 1 लिख देंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कॉस ए प्लस 1 बाई में कॉस ए और यहाँ आएगा 1 बाई कॉस ए। अब जैसे ही चेंज कीजिएगा तो कॉस ए कट जाएगा, तो बच जाएगा आपको 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस ए मेरा आया है, जो कि RHS नहीं आ रहा है, सबसे छोटा रूप है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब लेंगे RHS, अब लेंगे RHS और RHS को भी तोड़ देंगे। अगर RHS को तोड़कर अगर इतना आ जाएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो RHS को अगर तोड़ते हैं तो RHS इक्वल टू दिया है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए जैसा कि मैंने पीछे का फॉर्मूला बताया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो इसी से हम लोग साइन स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिखेंगे 1, और ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए जो है सेम लिखेंगे। इसको लिख देते हैं 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के जगह पर हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, अब बाई में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो आपका 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा जो आंसर आया है वह LHS के बराबर आया था। तो यहाँ पर LHS 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ RHS 1 प्लस कॉस ए, दोनों सेम है, इसलिए LHS इक्वल टू
RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो 5 का 5 है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत टफ लगता होगा, लेकिन आज के बाद आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इसे बहुत ही आसानी से और आपको पूरा समझाकर क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझाने जा रहा हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जैसे पहले से जानते हैं, इसको लिख देते हैं LHS और इसको लिख देते हैं RHS और यहाँ पर लिख दीजिएगा क्वेश्चन लिखकर हल। ठीक है, क्वेश्चन लिखकर हल लिखेगा, उसके बाद LHS और RHS लिखेगा, उसके बाद आप ले लीजिएगा LHS लीजिएगा। तो LHS में क्या है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कीजिएगा कि देखिएगा, यहाँ cos a है, यहाँ कोसेक और कॉट लाना है, तो साइन को अगर हम लोग 1 बाई क्या करते हैं, साइन कर देते हैं तो कोसेक आ जाएगा। कॉट है तो कॉस के नीचे साइन कर देंगे तो कॉट आ जाएगा। तो सबसे आसान विधि यही समझने का है कि यहाँ पर हम लोग कॉस से साइन से क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन ए से ठीक है, अंश और हर दोनों में भाग देने पर तो भाग दे दीजिए, क्या बचता है देखिएगा, तो हो जाएगा cos a बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए हो जाएगा। देखे ना कैसे, तो cos a है, हम साइन ए से डिवाइड करेंगे तो सबके नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब अगर हम लोग डिनोमिनेटर को देखें, हर को देखेंगे तो वो भी हो जाएगा cos a बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए। ठीक है, और माइनस 1 बाई साइन ए हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ साइन ए सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो cos बाई साइन जो होता है कॉट होता है, कॉट लिख देते हैं। cos बाई साइन यहाँ -1 है, -1 आ जाएगा, और प्लस 1 बाई साइन है तो इसके जगह पर कोसेक हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए cos बाई साइन है तो यहाँ पर भी आपको कॉट हो जाएगा, यहाँ साइन कैंसिल आउट है तो +1 हो जाएगा, और -1 बाई साइन है तो इसके जगह पर आपको कोसेक के हो जाएगा। ठीक है, आपको अब क्या करना है, नीचे वाले को तो वैसे ही रख देना है, थोड़ा भी उसको टच नहीं करना है, जिस तरह है उसी तरह रखते जाइए। केवल ऊपर वाले में हम लोग थोड़ा मोड़ा सर्वसमीका का यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा हम क्या करते हैं, लिख देते हैं पहले कोसेक ए। ठीक है, कोसेक ए माइनस कोसेक ए देखिएगा प्लस में है और कॉट ए यहाँ क्या चीज में है, प्लस में, तो कॉट ए लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं -1। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करते हैं, यहाँ पर कॉट ए लिख देते हैं, माइनस कोसेक ए लिख देते हैं और +1 लास्ट में लिख देते हैं, या 1 प्लस पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको, ठीक है, यहाँ में देखिएगा, और जैसे मैंने बताया नीचे जो आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो करना है अंश में ही कुछ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सर्वसमीका का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जिस सर्वसमीका का यूज में आपको मैं बताऊंगा कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं कि 1 के जगह पर हम ऊपर में यानी कि अंश में उसको लिखते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए 1 के जगह पर उसको लिख देते हैं, तो लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे कोसेक ए प्लस कॉट ए -1 के जगह पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बाई
सेम टू सेम लिखिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, इसको ऐसे सेम टू सेम लिख दिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू माइनस में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे इसको, तो हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए हो जाएगा, और बाई में जो है वो सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए को यहाँ कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है और कोसेक ए प्लस कॉट भी ए यहाँ भी है, तो इसको क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोसेक ए प्लस हो जाएगा कॉट ए, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, जब भी कोई चीज पूरा पूरा निकाल दीजिएगा कॉमन तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 1, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए हो जाएगा। बाई में आपको लिखते हैं तो यहाँ से देखिएगा 1 को हम बोले थे कि पहले भी लिख सकते हैं, तो 1 लिख दीजिए, चाहे कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है, अब प्लस 1 लिख देते हैं। तो यहाँ देखिएगा सेम सेम ए और ए मैच करेगा, कैसे, 1 यहाँ प्लस में 1 यहाँ प्लस में, कोसेक ए यहाँ माइनस में कोसेक ए यहाँ माइनस में, कॉट ए यहाँ प्लस में कॉट ए यहाँ प्लस में, सेम सेम हो गया। तो ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा कोसेक ए, ठीक है, और प्लस कॉट ए, जो कि हमारा आंसर लाना था RHS। तो देखिएगा यहाँ हमारा RHS आ गया है, तो लिख देंगे RHS, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, जो 5 का 6 है वो कैसे सॉल्व होता है। और चूंकि 5 का 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ही पूछे ही जाते हैं, समझ लीजिए। यानी कि हम अगर कहे तो लगभग 100% एक साल अल्टरनेट करके या हर साल जो है, प्रत्येक वर्ष जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कीजिएगा, उसके लिए देखिए मैं आपको इसके लिए बहुत ही आसानी तरीके से आज मैं इस क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते रहिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कैसे बता रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि √1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस माइनस साइन ए इक्वल टू ला देना सेक ए प्लस 10 है। तो रूट वाला क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल ही एग्जाम में आने ही वाला है, समझ लीजिए, और 2 नंबर आपको देकर ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा हल, और यहाँ पर लिखिएगा LHS, और यहाँ लिखिएगा RHS, ठीक है। यहाँ लिखिएगा LHS, यहाँ लिखिएगा RHS। सबसे पहले LHS वाले पार्ट को लिख लीजिए, ठीक है। √1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इक्वल टू ला देना है आपको सेक ए प्लस 10 है। तो रूट वाले पार्ट को क्या कीजिएगा, आप लोग जब बनाइएगा तो रूट को यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, इसको इंक्रीज कर दीजिएगा, इनटू इसका रेशनलाइजेशन आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कैसे रेशनलाइज किया जाता है। तो आपको शॉर्टकट में बता दूं कि जो नीचे डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो माइनस में रहता है उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है नीचे ऊपर, अंश और हर दोनों में। अब साइन को चेंज करके, अर्थात माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा, प्लस होगा तो माइनस कर दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस है तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और बाई में भी 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहाँ करने गुना मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सेम सेम है और कट कर 1 हो जाएगा, और किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो हो जाएगा √अंडर, यहाँ देखिएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि सेम सेम है। और यहाँ देखिएगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसको हम लोग बैठा सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी पर, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है।
इसको आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको हम लोग आगे और बढ़ाते हैं तो रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। क्या चीज होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। तो कॉस से लिख देते हैं और सबका होल स्क्वायर डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ से आने वाला है। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह कॉस से लिख दिए हैं और कॉस का स्क्वायरिंग कर दिए हैं। ठीक है, ताकि दोनों का स्क्वायर एक साथ हो गया। अब आपको तो पता होगा कि स्क्वायर है और रूट है तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा? आपको बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अगर इसको सेपरेट कर देते हैं, दोनों पद को क्या करते हैं? अलग अलग कर देते हैं, तो बच जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है? सेक होता है और साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन होता है। हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा सेके प्लस 10 ए आया है। यहाँ RHS में भी सेके प्लस 10 ए है, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी रहेगा रूट वाले सेम टू सेम इसी प्रकार से हल कीजिएगा। आपका आंसर पक्का पक्का आंसर से मैच ही करेगा और आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि 7 जो है क्वेश्चन जो है आप लोग देख रहे हैं कि मैंने लिख दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आपको प्रूव करके लाना है टेन थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जिस तरह क्वेश्चन नंबर आपको मैं बता दूं कि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है, उसके बाद आपको 8 नंबर और 10 नंबर बहुत ही आपको इसमें VVI है। लगभग में एक क्वेश्चन में से कोई ना कोई आपको एग्जाम में आना ही आना तय है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 और 10 पर जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। इसको आपको सॉल्व करने आना ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है आपको पूछ दिया जाता है। देखिएगा क्वेश्चन में ऐसे कोई देखने से जान नहीं लग रहा है, ऐसे आप अंदाज से भी बना सकते हैं। यहाँ साइन थीटा दिया है, यहाँ भी साइन थीटा दिया है, यहाँ कॉस थीटा दिया है, यहाँ भी कॉस थीटा दिया होगा। तो दोनों में के साइन थीटा अगर हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से दोनों के कॉस थीटा को कॉमन कर लेते हैं, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आएगा? आपका आंसर टेन थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब हम लोग कॉमन करेंगे उसके बाद जो बच जाएगा रिमेनिंग पार्ट, वो कहीं ना कहीं जाकर कट ही जाएगा, यानी कि 1 आएगा। इसलिए 1 में हम लोग टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको हल लिख देना है, यहाँ LHS लिख देना है, यहाँ RHS लिख देना है। अब देखते हैं, इसलिए LHS को देखते हैं अगर, तो साइन थीटा माइनस, ठीक है, 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या बताया है कि साइन थीटा आपको दिख रहा है, तो साइन थीटा को कॉमन कर लेते हैं। तो जहाँ पूरा कॉमन हो गया वहाँ 1 बचा, और माइनस में 2, यहाँ साइन क्यूब थीटा है तो आपको 1 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, बाई में आपको यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेना है, तो कॉस थीटा निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं कि हम लोग चेंज करते हैं इसमें से किसी साइन स्क्वायर थीटा को, नहीं तो कॉस स्क्वायर थीटा को, दोनों में से किसी को चेंज कीजिएगा तो आपका आंसर आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ जाएगा आपका बाई में कॉस थीटा इंटू 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, इंटू 1 से 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा -2, और 2 1 जा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बाई में आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
-1, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो देखिएगा साइन थीटा इंटू, यहाँ से देखिएगा सबसे पहले 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 में से 2 जाएगा तो -1 ही बचेगा, बाई में cos थीटा और इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए तो ये मैच कर गया सेम सेम, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, साइन थीटा बाई में क्या बचा cos थीटा, जो इक्वल होता है आपको tan थीटा के, ठीक है। तो ये आ गया मेरा RHS, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं RHS, इसलिए LHS इक्वल हो गया क्या चीज के, RHS के, ठीक है। तो इसी बात पर हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो ये लेसन खत्म होगा त्रिकोणमिति, मैं आपका VVI चैप्टर जिसमें से आपको 20 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, त्रिभुज समरूपता के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले जैसे ही मैं त्रिभुज का वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं विश्वास करता हूं कि आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कितना। तो क्वेश्चन नंबर अब बारी है 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, ला देना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिएगा क्वेश्चन तो ऐसे देखने से बहुत आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन बनाने के लिए बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर आप बनाना चाहें, बनाने बैठिएगा तो बहुत इजी में बना लीजिएगा। एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, लिख दीजिए LHS और यहाँ लिख दीजिए RHS। यहाँ पहले सबसे पहले हल लिखकर बनाइएगा, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, क्वेश्चन के बाद लिखने के बाद हल लिखिए, उसके बाद LHS और RHS को लिख दीजिएगा, और उसके बाद LHS को लिखिएगा, LHS इक्वल टू साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम कुछ नहीं चेंजिंग करने वाले हैं, सीधी बात है कि यहाँ पर क्या करेंगे, तो साइन ए प्लस कोसेक ए है का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा देंगे, इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग सेट कर देंगे। आंसर जल्दी से जल्दी आने वाला है। तो यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ठीक है। उसी तरह से यहां से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। कॉस ए इंटू सेक ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से समझ में आ गया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह कॉस है, यहाँ सेक है, यहाँ ए की जगह साइन है, यहाँ कोसेक है, तो बैठा दीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा साइन स्क्वायर ए, वहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए को अगर यहाँ लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह से यहाँ देखिएगा 2 साइन ए इंटू कोसेक ए सजा कर लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस यहाँ से कोसेक है तो लिखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक लाइन से के 2 लाइन के बाद आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिख दिए, 2 साइन ए इंटू कोसेक। देखिएगा इसका फॉर्मूला जो होता है साइन ए इंटू कोसेक क्या होता है, 1 होता है। साइन ए कोसेक का क्या होता है, साइन ए कोसेक जो होता है साइन ए का अपोजिट होता है, इसलिए कैंसिल आउट होकर 1 बच जाएगा। तो 2 इंटू 1 प्लस इसी तरह यहाँ भी 2 इंटू
कॉस ए सेक का क्या होता है, अपोजिट होता है, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस यहाँ सेक स्क्वायर ए है तो इसके जगह पर लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका 2 2 4 5 6 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए जो आपका RHS है। तो अगेन आंसर इस तरह से आप भी सॉल्व कीजिए, नहीं आएगा तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, ताकि मैं आपको इससे बढ़िया से और भी अगर समझ में नहीं आएगा तो इससे भी बढ़िया विधि से और समझाऊंगा। ठीक है, तब तक आपको क्या करना होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। ठीक है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और देखते रहिए जेके डिजिटल क्लासेस। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आज के बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है कैसे सॉल्व होगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कोसेक के माइनस साइन ए इंटू सेक के माइनस कॉस ए इक्वल टू ला देना है 1/10 प्लस कॉट ए। इसके लिए हम लोग हल लिखेंगे और उसके बाद LHS और यहाँ पर लिख देंगे RHS। ठीक है, तो सबसे पहले LHS को आप लोग तोड़ कर देख लीजिए, तो तोड़िए कोसेक के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर जब तोड़िएगा तो कोसेक के कितना के बराबर होता है 1/sin ए के बराबर होता है, माइनस साइन ए यहाँ पर कुछ नहीं तो बाई में 1 लिख दीजिए, यहाँ सेक ए है तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/cos ए। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 1/cos ए। ठीक है, माइनस कॉस ए बाई लिख दीजिए 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिएगा एलसीएम निकालिएगा तो साइन ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा कॉस ए, कॉस में डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 से 1 और 1 से डिवाइड कीजिएगा कॉस ए आएगा, कॉस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या कीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है आपको क्या चीज साइन स्क्वायर ए होता है बाई साइन ए इंटू कॉस ए हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस कितना है 2 है और यहाँ साइन कितना है 2 है, तो एक एक हम क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं और एक एक कैंसिल कर दिए तो बच गया कॉस ए इंटू साइन ए बच गया। लेकिन हमको आंसर लाना है कितना 1/10 प्लस कॉट ए लाना है, तो आंसर तो मैच कर ले रहा है। इसलिए अगर हम लोग क्या करते हैं RHS को तोड़ कर देख लेते हैं कि RHS को तोड़ने से अगर आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/10 ए प्लस कॉट ए मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1/10 को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 यहाँ से लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से देखिएगा 1 है, 1/1 भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है और बाई में आपको कॉस ए इंटू साइन ए है, तो इसको चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/1 इंटू यहाँ से फॉर्मूला से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 1 और ये चला जाएगा ऊपर कॉस ए इंटू साइन ए बाई 1, यानी कि ये खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा कितना आपको कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखिएगा यहाँ पर भी मेरा LHS में तोड़े थे तो आ गया है कॉस ए इंटू साइन ए और RHS को भी तोड़े हैं तो आ गया है कॉस ए इंटू साइन ए, इसलिए LHS इक्वल हो गया आपको RHS के। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इसको प्रूव कर सकते हैं
तो ये क्वेश्चन रहा 9 नंबर, जिसमें आपको LHS और RHS दोनों को तोड़िएगा तब आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को यानी क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है कैसा है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - 10a बाई 1 + 10a का होल स्क्वायर। अल्लाह देना है आपको 10 स्क्वायर ए, यानी कि इसमें क्वेश्चन यहाँ इसको भी तोड़कर आपको लाना है 10 स्क्वायर ए और मिडिल वाले को भी तोड़कर लाना है 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को दोनों ही तोड़ना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़े तो तीनों को तोड़कर इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हल लिखते हैं और हल के लिए ठीक है हल लिख देते हैं। यहाँ पर LHS का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं MHS कर देते हैं मिडिल पक्ष यानी कि बीच वाला भाग, और यहाँ RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले LHS को तोड़ते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन लिखते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए है, ठीक है, बाई 1 + cot स्क्वायर ए है। तो अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए। आपको मैंने पीछे सब समीकरण का फॉर्मूला बताया था जिसमें कि होता है sec स्क्वायर ए। यहाँ से हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है, तो 1/cos स्क्वायर ए। कोसेक का क्या होता है 1/sin स्क्वायर ए होता है, तो sin स्क्वायर ए। यहाँ से चेंज कीजिएगा तो sin स्क्वायर अब नोमिनेटर बन जाएगा यानी कि अंश हो जाएगा, और cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा यानी कि हर हो जाएगा। तो sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए इक्वल टू अपने फॉर्मूला देखिएगा तो 10 स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका अगर LHS को तोड़े हैं तो RHS मेरा आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें MHS की तो MHS को तोड़ते हैं तो 1 - 10a बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो देखिएगा यहाँ 1 - 10 है तो इसके जगह पर sin a बाई लिख देते हैं cos a का होल स्क्वायर। यहाँ भी लिख दीजिएगा 1/1 - cot a है तो cos a बाई sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपको एलसीएम लीजिएगा बनाइएगा तो हो जाएगा cos a, ठीक है, माइनस sin a बाई cos a। उसी तरह से यहाँ आ जाएगा sin a माइनस cos a बाई sin a का होल स्क्वायर। सबका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप चेंजिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, sin a ऊपर चला जाएगा, cos a नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले sin a बाई cos a ही लिख देते हैं, इंटू a मेरा ऊपर रहेगा तो cos a, ठीक है, माइनस sin a बाई ये sin a माइनस cos a है तो sin a माइनस cos a लिख देते हैं। ठीक है, उसका भी सबका हम क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से देखिएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a, ठीक है, बाई cos स्क्वायर a। और यहाँ देखिएगा तो हो जाएगा आपको यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस ले लीजिएगा कॉमन तो हो जाएगा sin a यानी कि जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो sin a प्लस में हो जाएगा, माइनस है चूंकि, और यहाँ पर क्या है cos a प्लस में है तो हो जाएगा cos a माइनस में, और बाई में क्या हो जाएगा तो sin a माइनस cos a। यहाँ से देखिएगा यह सेम मैच कर रहा है तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे और सबका होल स्क्वायर बैठा देंगे। इसका भी होल स्क्वायर बैठाएंगे, इसका होल स्क्वायर कर दिया है तो एक बार इसका स्क्वायर कर दिए, इसका भी कर देंगे। तो यहाँ पर आ रहा है sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a इक्वल टू लिख सकते हैं लोग 10 स्क्वायर a इंटू यहाँ पर -1 आ रहा है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो -1 इंटू -1 इक्वल टू होता है +1। ठीक है, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर a इंटू 1 कीजिएगा तो आपका 10 स्क्वायर a आ जाएगा। इस तरह से आपका हम लोग देख रहे हैं कि MHS को भी तोड़े हैं तो आ गया है 10 स्क्वायर a, LHS को तोड़े हैं ये भी आ गया है 10 स्क्वायर a, यानी कि इसको तोड़े तब भी आ गया 10 स्क्वायर a, इसको तोड़े तब भी आ गया 10 स्क्वायर a, यानी कि LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा यह
इस तरह से यह क्वेश्चन हो गया प्रूव। तो आज मैं बता दूं कि इसके बाद जो है आपका जो ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, और इस अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन हो, दूसरे किताब का भी हो सकता है क्वेश्चन, आपके पास अगर क्वेश्चन है आपसे नहीं बन रहा है तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं उसको बनाने का कोशिश करूंगा और आपको संतुष्ट भी कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ वह बहुत ही मजेदार चैप्टर होगा, ठीक है। जो मैं चैप्टर लूंगा आपको त्रिभुज से, त्रिभुज के जो समरूपता पर आधारित होगा कि त्रिभुज जब कैसे समरूप होते हैं, क्या बहुभुज के भी समरूप होते हैं, कैसे कैसे बहुभुज समरूप होते हैं, क्यों समरूप होता है, समरूपता का गुण क्या होता है, अगर समरूप है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, भुजाओं का अनुपात कितना होगा, ये सारे वीडियो में जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, अगर अभी पहली बार देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेके डिजिटल क्लासेस।